अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये ब्रेकफास्ट का टाइम है और आज बन रहा है एग फ्राई। ब्रेकफास्ट में जितनी भी वैरायटी कर लें आप, और इसमें जो सबसे जो फर्स्ट पे आता है ना, वो एग फ्राई आता है और ऑमलेट आते हैं। क्योंकि वैसे भी एग के बगैर तो ब्रेकफास्ट मैं कहती हूँ होता ही नहीं है। और मेरी तो यही रूटीन है कि ब्रेकफास्ट अच्छे वाला करना चाहिए, बादशाहों वाला। क्योंकि आपने सारा दिन बूस्टअप रहना होता है, सारा दिन आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी तो आप कैसे एक्टिव रहेंगे। और ये लेडीज़ के लिए नहीं है, ये घर के मर्दों के लिए भी होता है कि आप बच्चों को, मर्दों को अच्छा मतलब ब्रेकफास्ट जब मिलेगा हेल्दी, तो वो फिर सही एनर्जेटिक रहेंगे। और यहाँ मैं ये बना रही थी कीमे वाला पराठा। तो रात को मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई। ये हुई कि कीमा मैंने थो करने के लिए रखा हुआ था और उसके बाद हम सडनली चले गए, बाहर कोई काम था। तो उसके बाद जब हम लोग रात में लेट आए तो काफ़ी लेट हो गया था। तो मैं फिर वो कीमे का कुछ कर नहीं सकी थी, ना तो सालन बना सकती थी ना कबाब वगैरह। तो मेरा तो यही इरादा था कि मैं कबाब बनाऊंगी, तो और अब मैं वो उसको वापस भी नहीं रख सकती थी। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें चपली कबाब का मसाला ऐड करके, लहसुन अदरक ऐड करके, तो वो मैंने फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया कि मॉर्निंग में मैं फिर उसको बाकी का सेटअप करूँगी। तो इसी तरह फिर मैंने क्या किया, उसमें फिर मॉर्निंग में मैं अब जैसे मॉर्निंग हुई तो मैंने उसमें शिमला मिर्च और ग्रीन चिल्ली और अनियन, ये थोड़ा सा चॉप करके उसको स्टेन कर लिया, वाटर उसका पूरा, और फिर मैंने इसमें कीमे में डाल दिया। तो इतनी क्वांटिटी में, मतलब कम क्वांटिटी में वो था, तो उसके मैं क्या ही कबाब बनाती। तो मैंने कहा चलो बच्चों को कीमे के पराठे बना देती हूँ। और ये कच्चा कीमा है, ये बना हुआ नहीं है, पका हुआ नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही सही कीमे वाला मैंने कर दिया उसको चॉपराइज करके। तो ये देखें, हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया है काफ़ी टाइम लगाकर। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ही फ्लेवरफुल बना है। और ये मैं बना रही थी अपने लिए ब्राउन ब्रेड और साथ में ऑमलेट। मुझे बेसिकली ज़्यादा ये जो फ्रेंच ऑमलेट हो गए, दूसरे जो ऑमलेट होते हैं वो पसंद है। और काफ़ी टाइम ही हो गया कि मैंने खागीना नहीं बनाया, और मुझे वो बेसिकली बहुत बहुत पसंद है। लेकिन उसके साथ एक बस जो बैड थिंक ये है कि उसके साथ पराठा अच्छा लगता है। बस पराठा अच्छा होना चाहिए, क्रिस्पी, तो आपके खागीना का मज़ा दोबाला हो जाता है। चले, बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम ना, वीकेंड में बनाऊंगी इंशाल्लाह, अगर याद रहा तो। ये मैंने अच्छा खासा लोडेड मैंने अपना सैंडविच बना लिया 3 ब्रेड्स का। ये आप खा लेंगे ना तो आपका पूरा दिन आप बिल्कुल फिट रहेंगे, आपको भूख कहीं कहीं से भी नहीं लगेगी। और बस फिर सीधा डायरेक्ट आप शाम में चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक्स ले लें, कोई ना कोई बिस्किट इस तरह की कोई चीज़ ले लें। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त हैवी रहता है। और वो देखिए, वो बैलेंस मेरा ऑमलेट भी बचा हुआ है, तो वो भी मैं साथ में ईट करूँगी। तो देखें, हुआ ना अच्छा वाला लोडेड ब्रेकफास्ट। ये बहुत ज़बरदस्त, मैं ब्रेकफास्ट हमेशा इसी तरह लोडेड करती हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाते हैं रात के खाने पे। और रात में क्या बनाया था, सिंपल था। तो एक्चुअली उसके बाद बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी, घर के कुछ काम थे, बस उसी में मैं लगी रही। तो शॉर्टकट जो हर लेडीज़ ढूंढती है, दाल राइस, तो मैंने भी बस वही शॉर्टकट ढूंढा। एक्चुअली ये शॉर्टकट में ना मेरे बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं, और वो जो हर वक्त दाल दाल मांग रहे थे ना, तो मैंने कहा चलो फिर दाल बना ली मैंने, और साथ में राइस हो गए।
और मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं फ्राई किया, कि चिकन मैं मोस्टली इसके साथ फ्राई करती हूँ या स्टीम करती हूँ, लेकिन आज कुछ भी नहीं, ओनली सिंपल दाल राइस। और साथ में मैंने सैलेड बना ली थी। तो ये हो गया हमारा नाइट का काम। और ये देखें, ये अब मैं इसको लगा दूँगी दम। मैं बनाती हूँ सिंपल ज़ीरे ज़ीरे राइस बनाती हूँ, ना तो इसमें अनियन डालती हूँ, ना कोई मसाला, ना कुछ, सिर्फ ज़ीरा डाला, ऑयल डाला और इसमें बाद में पानी डाल दिया। हाँ, अगर आपने क्यूब हैं तो चिकन क्यूब डाल दें, नहीं तो सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर जस्ट। अगर ब्लैक पेपर भी नहीं है आपके पास तो फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दें गरम मसाले का, घर का बना हुआ। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और ये साबुत गरम मसाले भी मैं लास्ट में डालती हूँ, ज़ीरे के साथ थोड़े से गरम मसाले। इससे आपके जो राइस में जो फ्लेवर आता है ना, बहुत मज़े का आता है। और मैं ये कलर लाजमी डालती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो उनको ये ना मंदी राइस बहुत अच्छे लगते हैं, वो इनको कहते हैं जी मंदी राइस। इसमें बस ये प्रॉपर मंदी राइस ही है, जस्ट इसमें पानी की जगह वो डालते हैं यखनी। और ये मैंने सिंपल सी थोड़ी सी सैलड बना ली क्योंकि बच्चों का तो कोई मूड नहीं था खाने का। और ये बच्चों ने बनाई, ये उसी दिन का क्लिप है, ये कि उन्होंने बच्चों ने बनाई थी नूडल्स। इवनिंग का टाइम है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने चाय के साथ लिए, क्योंकि मैंने दाल और राइस बना लिए जल्दी, क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ जाना था। तो मैंने फिर वो जल्दी जल्दी बना ली। और ये जो शाम का टाइम है, हस्बैंड आए ऑफिस से, और उस टाइम पे हम लोगों ने ये चपली कबाब, K&N's के चपली कबाब टॉप के हैं। और ये बच्चों ने नूडल्स ईट किए विद सॉसेजेस। उसके बाद फिर हम लोग आ गए बाहर। क्योंकि जब खाना बना होना, तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था काफ़ी दिनों से, कि खाना मैं लेट बना रही थी। और जब बाहर कहीं जाते थे तो फिर वो वापसी पे आकर बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था खाना बनाने का। तो इसलिए आज तो फिर मैंने खाना जल्दी बना लिया। मुझे था कि दाल तो बनानी है तो जल्दी जल्दी बन जाए। और रियली अगर खाना बना होना जल्दी, तो माइंड भी बहुत रिलैक्स होता है। और हम यहाँ पे पास ही है एक मॉल, वहाँ पे आए हैं। क्योंकि आपके ना ग्रोसरी का ये हिसाब हो रहा है कि मंथली तो हम नहीं कर रहे हैं ग्रोसरी। और अगर कर भी रहे हैं मंथली, तो उसमें जो ड्राई आइटम होती है ना, वो तो चलो ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेली डेली यूज़ पे जो होती हैं ना चीज़ें, जो यूज़ होती हैं डेली बेसिक पे, जैसे आपका ब्रेड हो गई, आपका फ्रेश मिल्क हो गया, तो वो चीज़ें, और बच्चों की स्नैक्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो तो फिर लेनी होती हैं। वो तो फिनिश हो जाती हैं कुछ डेज़ में। और बस वो करते करते जब आप वो चीज़ लेने के लिए आते हैं ना, तो फिर सही आपका कबाड़ा हो जाता है, कि आपको पता होता है कि कुछ चीज़ें अच्छा ये भी ख़त्म हो रही हैं, अच्छा ये भी ख़त्म हो चुकी हैं। फिर वहाँ पे सारा मामला गड़बड़ होता है। तो आज तो हमने यही सोचा हुआ था कि जो चीज़ लेनी है ना हमने, हम बस वो ही लें। और मेरा जो आज मैं आई थी, सिर्फ 2 to 4 थिंग्स थी आई थिंक जो मैंने लेनी थी। उस पे था कि एक हलीम हलीम मैंने बनाना है, तो उसका मैं मीट लेकर आई थी, तो मैंने कहा उसका पैकेट ले लूँ। और मेरे माइंड में यही था कि घर में पड़ा हुआ है पैकेट, लेकिन मुझे फिर बाद में याद आया कि उसकी डेट एक्सपायर हो गई थी, तो वो मैंने कर दिया था थ्रो। तो इसलिए फिर वो मैं फिर लेने आई हूँ वो।
और उसके साथ साथ फिर वही बात फ्रेश मिल्क था लेने के लिए और योगर्ट थी। तो बस उसके साथ साथ फिर बस और कुछ चीज़ें मुझे जो नज़र आई फिर मैंने कुछ वो ले ली। और ये थे वॉलनट और ये हैं फ्रेश वॉलनट, जो कि मुझे ड्राई फ्रूट्स में टॉप लिस्ट पे मुझे मेरे फेवरेट हैं ये। और हस्बैंड ने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए, क्योंकि बच्चों को भी अगर आप ड्राई फ्रूट्स दें ना, ये मत देखें कि गर्मी है सर्दी है, लेकिन आप बच्चों को ड्राई फ्रूट्स लास्ट में दें, कम क्वांटिटी में दें लेकिन दें, जो भी उनको अच्छे लगते हैं किसी भी फॉर्म में दे दें आप। उसको पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जनाब उसके बाद जब हस्बैंड को पता चला कि चलो दाल तो बनी हुई है, तो उसके बाद हम लोग वही बात के रात को लेट हो गए थे और बच्चों ने कहा कि चले मामा पिज़्ज़ा लेकर आए, दाल बनी हुई है कोई बात नहीं हम लोग नेक्स्ट डे खा लेंगे। तो चले फिर बच्चों ने, हमने कहा चलो ठीक है। और जब हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक डे होता है जिसमें आपको पिज़्ज़े की डील लगती है और काफ़ी अच्छी डील लगती है, बाय वन गेट वन फ्री पे होता है। तो हम लोगों ने फिर वो ले आए और वो एंजॉय किया बहुत ही। ये पास्ता भी बहुत मज़े का था। और इसके साथ ही मुझे दे इजाज़त।